स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द विटामिन्स। इनको विटामिन्स भी हम बोलते हैं बेटे। विटामिन्स वाइटल से निकला है, कहाँ से निकला है? वाइटल, चाय से नहीं। वाइटल का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, वो कहते हैं कि विटामिन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें, बेटे बंद कर दो रजिस्टर, बाद में लिख लेना। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विटामिन्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। बेटे कैसे चाहिए हमें? थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए हमें, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए, बट नेसेसरी। लेकिन कैसे चाहिए? नेसेसरी हैं, एसेंशियल हैं। इसलिए फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए चाहिए। ठीक है, यानी ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं बेसिकली, जो कितनी क्वांटिटी में चाहिए हमें? माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस मकसद के लिए ज़रूरी है? फॉर द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। क्या हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी भी क्या कहते हैं? ग्रोथ एंड, यानी डेवलपमेंट में भी इनका रोल होता है, और इसमें भी रोल होता है बेटे फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर फंक्शन करने में भी इनका रोल होता है। तो विटामिन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। क्या लिखा हमने कि नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ। इनके अलावा ग्रोथ तो होगी, अगर विटामिन्स की कमी है ग्रोथ तो, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। फंक्शनिंग, फंक्शन तो करेगी बॉडी, लेकिन नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म जितने करने चाहिए उतने फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, अब इनकी आगे हमारे पास टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द विटामिन्स। विटामिन्स की टू टाइप्स हैं मेनली। ठीक है, वो उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर है। किसके ऊपर है? सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के ऊपर है इनकी टाइप्स। एक होती है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। क्या मतलब है वाटर सॉल्युबल? ऐसे विटामिन्स जो किस में हल हो जाएं? पानी में हल हो जाएं। और फैट सॉल्युबल जो किस में हल हो? फैट्स में हल हो। किस में हल हो? फैट्स में, चिकनाई वाली चीजों में हल हो। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ना, वो बेटे दो होते हैं, बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी इकट्ठे हैं, बी एंड सी आर द वाटर सॉल्युबल। ये क्या है? इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सारे के सारे कौन से हैं? फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई, के ये कौन से हैं? फैट सॉल्युबल। और विटामिन बी और सी क्या है? वाटर सॉल्युबल। क्लियर? कितनी टाइप्स हैं हमारे पास विटामिन्स की? टू, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक आता है। डिफाइन विटामिन्स एंड राइट इट्स टाइप्स। इसकी टाइप्स लिखें, तो कौन कौन सी टाइप्स हैं? वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। अब जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप हर एक जो विटामिन है उसकी डिटेल पढ़ते हो, उसके सोर्सेज, उसका फंक्शन बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अब आपकी बुक में सिर्फ जो है वो विटामिन ए का रोल है, सी का रोल है और डी का रोल है। ठीक है, इसके अलावा बी इम्पोर्टेंट विटामिन है, और इसकी जो विटामिन बी जो है इसकी काफ़ी सारी 12 तक टाइप्स होती हैं, B1, B2, B3, B4 एंड देन सो ऑन। ठीक है, B12 तक, इसलिए ये ज़रा कॉम्प्लेक्स है, आपकी बुक में इस लेवल पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। हम वन बाय वन हर लेक्चर के अंदर एक विटामिन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम विटामिन ए को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? हम लेते हैं कि हमारे पास है विटामिन ए। क्या है? हमने 3-4 चीज़ें पढ़नी है बेटे। सबसे पहले हम विटामिन ए का रोल पढ़ते हैं अपनी बॉडी में, कि विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है। विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है? वो कहता है, पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये क्या है? फैट सॉल्युबल। इनको ए, बी, सी का क्यों नाम रखा हुआ है? क्यों नाम रखा हुआ है ए, बी, सी, डी? जो पहले डिस्कवर उसका नाम क्या रख दिया, फिर एंड सो ऑन, इनकी डिस्कवरी की बेस के ऊपर है। ठीक है, अब बेटे फैट सॉल्युबल विटामिन है, हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है? हमारी आंखों के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ऑप्सिन। इसका क्या नाम होता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है रिडोप्सिन में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? रिडोप्सिन। इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। ठीक है, अब ये जो रिडोप्सिन है
दिस हेल्प्स इन द विजन ड्यूरिंग डिम लाइट। कौन सी लाइट में हमें देखने में मदद देती है ये? डिम लाइट। डिम लाइट किस वक्त होती है? डे टाइम, नाइट टाइम? नाइट टाइम में। ठीक है, इसका मतलब कि पहला हमने जो विटामिन ए का रोल पढ़ा, दैट इज इन द विजन, दैट इज इन द विजन, देखने में रोल है। क्या रोल है देखने में? ऑप्शन को रिडॉप्सिन में कन्वर्ट करना है बेटे। ऑप्शन को किस में कन्वर्ट करना है? रिडॉप्सिन में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर क्या ऑप्शन रिडॉप्सिन में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। तो फिर कब नजर नहीं आएगा हमें? डिम लाइट में, यानी नाइट में नजर नहीं आएगा। तो जब हम इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात करेंगे ना, इसकी कमी की, तो तब हम पहली बात भी इसी चीज की करेंगे कि हमें जो है ना वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा विटामिन ए का और क्या रोल है? इट आल्सो हेल्प्स इन द सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट किसे कहते हैं? फर्क करना। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, चैप्टर नंबर 5 में आपने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ा था ना, माइटोसिस के जरिए एक सिंगल सेल होता है हमारे पास, क्या? जाइगोट होता है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है ये बार बार डिवाइड होता है। बार बार क्या होता है? डिवाइड होता है। एक बॉल ऑफ सेल बन जाती है, गेंद बन गई है हमारे पास काफी सारे सेल्स की। सारे सेल्स एक जैसे? सारे सेल्स। तो क्या अब इस हालात में भी हमारी बॉडी के सारे सेल्स एक जैसे हैं? हमारे आई सेल्स, हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे नर्व सेल्स, हमारे मसल सेल्स, सारे सेल्स सेम है? नो, सेम तो नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा, फिर एक स्टेज आती है डेवलपमेंट के अंदर, जब ये जो बॉल ऑफ सेल है, इन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है और इनका फंक्शन है वो अलग-अलग किया जाता है। उस स्टेज को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। यानी फिर इनमें से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके जिम्मे उनकी जो है ना वो काम सौंपा जाता है कि भाई आप ऐसे, आपने, आपकी ये शेप होगी, आपने ये काम करना है। तो इनकी सेल डिफरेंशिएशन जब हो रही होती है, सेल्स को हम अलग करते हैं कि ये सेल्स नाक कान गला बनाएंगे, ये उसकी स्किन बनाएंगे, ये उसका स्केलेटन बनाएंगे, ये फलां चीज बनाएंगे। तो उन सेल्स की जब सेपरेशन हो रही होती है, तो तब हमारे पास कौन सा विटामिन हेल्प कर रहा होता है? इसका मतलब विटामिन ए आल्सो हेल्प्स इन द सेल डिफरेंशिएशन फिनोमेना। ठीक है, इसी तरह विटामिन ए हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हमारी ग्रोथ में भी, ग्रोथ ऑफ द बोन कह लें या ग्रोथ कह लें, ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सम इम्यून फंक्शन के साथ भी हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के अंदर भी ये रोल प्ले करता है। इम्यून फंक्शन को भी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए क्या करता है? ये रोल प्ले करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो तो क्या क्या रोल हो गए हमारे पास विटामिन ए के? ऑप्शन को किस में कन्वर्ट करता है? रिडॉप्सिन में, और सेल डिफरेंशिएशन में, और ग्रोथ में, और आल्सो हेल्प्स, या क्या कह सकते हैं उसको, रेगुलराइज एंड मेंटेन द स्किन टोन। स्किन टोन किसे कहते हैं? स्किन टोन, स्किन की हालत मेंटेन रखता है। स्किन की हालत मेंटेन रखता है, उसको ड्राई नहीं होने देता, उसको ड्राई नहीं होने देता, मॉइस्ट रखता है। मतलब मॉइस्चर ये नहीं कहना कि मॉइस्ट रखता है, मतलब स्किन टोन मेंटेन रखता है। स्किन टोन जितनी उसकी नॉर्मल कंडीशन है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके जरा सोर्सेज देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम जिंदगी में खाएं। तो हमने क्या खाया? विटामिन। याद रखना है कि विटामिन ए कौन सा विटामिन है? फैट सॉल्युबल। तो देखें, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ना, तो आपको कहाँ मिलेगा? वो फैट वाली चीज़ों में मिलेगा। किसमें मिलेगा? और जब कभी आपको किसी विटामिन की कमी हो जाए और डॉक्टर आपको विटामिन दे और वो साथ में बता देता है कि ये फलां विटामिन है, मिसाल के तौर पे आपने विटामिन डी का टीका सुना होगा, घर में पीती है ना अम्मी, दादी, दादा, कोई बूढ़े लोग हैं घर में, एजेड लोग हैं, तो विटामिन डी का इंजेक्शन पीते हैं या लगवाते हैं। ठीक है, तो किस में डाल के पीते हैं? पानी में नहीं पीते, दूध में पीते हैं बेटे। वो फिर इफेक्ट नहीं करता पानी में डाल के ना, पानी में डाल के उतनी अच्छी उसकी एफिकेसी नहीं आती, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती। फैटी चीज़ों के साथ वो डॉक्टर हिदायत करता है कि आपने इसको जो है ना वो फैटी चीज़ के साथ इंटेक करना है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होगा ना। दूध पिएंगे तो दूध के साथ वो जल्दी मिक्सअप हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो जैसे दूध एब्जॉर्ब होगा तो हमारा विटामिन भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं विटामिन ए के? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, मिल्क है, बटर है, हमारे पास चीज़ है, योगर्ट है, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स बेटे क्या हैं? वेजिटेबल्स हैं। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? विटामिन। अच्छा, कैरेटिन्स का नाम सुना? कैरेट का नाम सुना? कैरेट
कैरेट, गाजर में विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, कहते हैं ना गाजर का जूस पीने से आई साइड क्या होती है, तेज। सुना हुआ है ना आपने, जिस बच्चे की आई साइड कमज़ोर है इंक्लूडिंग मी, हाँ, तो क्या कहते हैं कि जब गाजर का जूस पीते हैं तो उसमें कैरेट को इसीलिए कहते हैं कि ये जो कैरोटिनॉइड्स वगैरह हमने पिगमेंट्स वगैरह भी पढ़े थे ना ऐसे, तो ये जो विटामिन ए है इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो वो इसी से रिलेटेड होता है, कैरोटिनोल, कैरेटिन टाइप नेम होता है इसका। एक के से कैरेटिन होता है, एक सी से होता है, हम सी वाले की बात कर रहे हैं, के वाले का मतलब होता है स्किन की प्रोटीन है ये, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि जो विटामिन ए है ये वेजिटेबल्स में होता है, किसमें होता है, यदि आप सब्जियां खाओ तो आपने क्या खाया है, विटामिन ए खाया है। चलिए अब इसकी डेफिशिएंसी देख लेते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाए तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगी, क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती हैं। बेटे पहले देखो क्या रोल था उसका बॉडी में, विजन में, किसमें था, देखने में हेल्प करता है ना। अगर ये कम हो जाए तो किस टाइम सही नजर नहीं आता, नाइट टाइम नजर नहीं आता, तो इट मे काज नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कर सकता है ये, नाइट ब्लाइंडनेस काज कर सकता है, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकता है, सेल डिफरेंशिएशन सही प्रॉपर तरीके से नहीं होगी क्योंकि इसमें माइनर रोल है, ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं होगी, ये पहला प्रॉब्लम तो ये मेन है। दूसरा प्रॉब्लम ये मेन होता है कि अगर हमारी स्किन के अंदर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, हमारे स्किन के पोर्स, बल्कि स्किन के पोर्स की बजाय हम हेयर फॉलिकल्स वर्ड लिखें तो ज्यादा अच्छी बात है। हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स। आपने देखा होगा हमारी जो स्किन की लेयर होती है उसके अंदर से बाल उगा होता है, तो बाल जो उगता है वो स्किन की हाइपोडर्मस वगैरह से उगता है, तो उसके बिल्कुल नीचे यूं एक फॉलिकल नुमा स्ट्रक्चर बना होता है बाल के नीचे, ठीक है, एक पाउच लाइक छोटी सी थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हेयर फॉलिकल होती है। ये क्या होती है, हेयर फॉलिकल। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी ना तो हेयर फॉलिकल केराटिन से प्लग हो जाएगा। केराटिन प्रोटीन होती है, मेजर प्रोटीन है जो हमारी स्किन में, हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या होता है, केराटिन प्रोटीन। तो उस केराटिन प्रोटीन से हमारे हेयर फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं बेटे, प्लग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लग का मतलब नहीं, बंद हो जाते हैं। प्लग जैसे ये स्विच होता है ना, हम इसको प्लग कर दें, ठीक है। आपके पास मिसाल के तौर पे कोई भी स्विच है तो आप उसमें लगाना चाहते हो, शू लगाना चाहते हैं इसके अंदर, तो हम कहते हैं ना इसको प्लग कर दो। तो प्लग करने का मतलब क्या होता है, इसको बंद कर दो, इस सुराख को क्या कर दो, उंगली दे के नहीं, वो स्विच लगा के, ठीक है। तो किसी प्लग करने का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, तो हेयर फॉलिकल्स प्लग हो जाती है। हेयर फॉलिकल्स क्या हो जाती है, प्लग हो जाती है, जिसके नतीजे में दे विल गिव द ड्राई टेक्सचर टू द स्किन। हमारी जो स्किन है उसका कलर, वो कलर नहीं सॉरी, उसकी जो टेक्सचर है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ऐसे छिलके से उतरना शुरू हो जाता है स्किन के ऊपर, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब वो कहता है कि अगर ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, आपको पता चल गया कि किसी बच्चे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस है, तो आप उसको विटामिन ए देना शुरू कर दें, उसको विटामिन ए ट्रीटमेंट, उसको विटामिन ए देना शुरू कर दें। और अगर आप ये विटामिन ए नहीं देते, ऐसे ये विटामिन ए फिश वगैरह में भी होता है, फिश में भी बहुत ज़्यादा होता है, फिश लीवर ऑयल में, इसमें होता है फिश लीवर ऑयल, ठीक है, फिश लीवर ऑयल में भी पड़ता है। ये जितने भी विटामिन होते हैं ना, ये टेस्ट नहीं होता इनका, क्योंकि बड़ा बैड टेस्ट देते हैं। तो फिश लीवर ऑयल के अंदर जिसने मछली खाई है, इसका मतलब उसने विटामिन ए इंटेक की है। उसने क्या इंटेक किया है, विटामिन। तो विटामिन ए जो है अगर आप उस बच्चे को देना शुरू कर दें तो उसकी नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है। इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ये छोड़ दी जाए कि आप इसको ट्रीट ना करो, इग्नोर करते रहो, देन इट मे लीड टू द परमानेंट ब्लाइंडनेस एज वेल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पक्की ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, जब भी आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने यही सारी चीज़ें लिखनी है, रोल आपने एक्सप्लेन करना है, सोर्सेज बताने हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बतानी है। तो सबसे पहली बात तो आपने यही बताया करनी है कि ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल, ठीक है। एक दो बातें और भी होंगी हमारी बुक के अंदर कि जब हम हीट करते हैं चीज़ों को, जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीटिंग के दौरान जो है वो कौन से विटामिन जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। चीज़ें पकाते हैं ना, हम खाना बनाते हैं घर में, ये ज़रा निकालें पेज नंबर 145 140, तो यहाँ लिखा भी वो होगा साइड बॉक्स में, पहले साइड बॉक्स ही देख लें। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स।
वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मोर रेडली देन द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स देर से डिस्ट्रॉय होते हैं और वाटर सॉल्युबल जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही पानी में क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, पानी में पहले क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। अच्छा जी, 145 पेज पे विटामिन्स की डेफिनेशन भी है। विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बट आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फंक्शन तोड़-फोड़ वाला, एनाबॉलिज्म होनी है, कैटाबॉलिज्म होनी है, ठीक है। विटामिन्स में बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन-कौन से बेटे, ए, डी, ई एंड के, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी एंड विटामिन सी। फिर विटामिन ए की डिटेल है। विटामिन ए वाज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन आइडेंटिफाइड इन 1913। इट कंबाइंस विद द प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में आंखों में प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, ऑप्सिन। कंबाइंस विद द प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन टू फॉर्म रेडोप्सिन इन द रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। हमारी आंख में ना दो किस्म के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड, जो रॉड सेल्स हैं उनमें रेडोप्सिन होती है और जो कोन सेल्स हैं उनमें आइडोप्सिन होती है, ठीक है। रॉड सेल्स डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं और कोन सेल्स ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, यानी दिन के वक्त कोन ज्यादा एक्टिव होते हैं, रात के वक्त रॉड ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो उल्लू के कौन से ज्यादा एक्टिव होते हैं, रॉड्स, उसमें रॉड ज्यादा होते हैं, उसमें कोन्स कम होते हैं, इसलिए उसको दिन में नजर नहीं आता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेल डिफरेंशिएशन, ये सेल डिफरेंशिएशन में भी इन्वॉल्व है। अ प्रोसेस, अब सेल डिफरेंशिएशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है, प्रोसेस इन व्हिच एम्ब्रियोनिक सेल्स, जो एम्ब्रियो के सेल्स थे बेटे, ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर सेल्स विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। हम उनको अलग-अलग करके उनको बता देते हैं कि भाई आज से आप आंख के काम हो, आपका काम है देखना, आप जो है ना वो दिमाग के काम हो, आपका काम है ये नर्वस सिस्टम के फंक्शन परफॉर्म करना, सिर्फ सोचना नहीं, दिमाग का काम सिर्फ सोचना होता है, बहुत सारे काम होते हैं सोचने के अलावा। विटामिन ए आल्सो सपोर्ट्स द बोन ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ भी कराता है, एंड इम्यून फंक्शन में भी सपोर्ट करता है। साइड बॉक्स भी देखते जाए बेटे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर मच एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज कंपेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वो कहता है कि हमारी बॉडी से फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जल्दी यानी कि खत्म हो जाते हैं। दिस मींस दैट लीव्स द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इन द बॉडी एंड कैन डिक्रीज, the body can decrease more quickly, the leading to the vitamin D deficiency. This means that level of water soluble vitamins in the body can decrease. नहीं, ये थोड़ी सी बात जो है ना, हाँ देखा ऊपर लेस लिखा हुआ है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स जल्दी हमारी बॉडी से नहीं जाते। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी से जल्दी, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हमारे यूरिन में भी ज्यादातर क्या चीजें होती हैं, वाटर होता है, तो उस वाटर के अंदर जो है हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा कमी किसकी रहती है, वाटर सॉल्युबल की, फैट सॉल्युबल की, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, ठीक है। एक तो हमें खाने में कम मिल रहे हैं क्योंकि जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और दूसरा जैसे हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी में रिटेंशन टाइम भी उनका कम है, तो वो जल्दी से एक्सक्रीट भी हो जाते हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर मच less excreted from the body as compared to water soluble vitamins. This means that levels of water soluble vitamins in the body can decrease more quickly, leading to the vitamin deficiency. इसीलिए हम जो है ना वो वाइटा की, वाइटा सी की वो पुड़ियाँ पी रहे होते हैं, पीते हैं ना विटामिन सी की, ये लेमन फ्लेवर में आती है, बाजार से मिलती है ना कैल्शियम की पुड़ियाँ, जिनको कहते हैं सी और आगे कैल्सी लिखा होता है, उसके अंदर विटामिन सी भी होता है। और इसी तरह ये विटामिन बी की जो टैबलेट्स होती हैं, फोलिक एसिड वगैरह की, तो ये भी मल्टीविटामिन्स के नाम से आती हैं, तो ये भी खाते हैं जी बेटे। उसके बाद है सोर्सेज। ह्यूमन गेट विटामिन ए फ्रॉम द लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनच, कैरेट, खास तौर पे येलो ऑरेंज फ्रूट्स, मैंगो, लीवर फिश, लीवर अलहदा फिश, एग, मिल्क, बटर, ईटीसी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब डेफिशिएंसी स्टार्ट होगी विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। वन ऑफ द सिम्पटम ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी इज द नाइट ब्लाइंडनेस। It is a temporary condition, but if the left untreated, it can cause the permanent blindness. Vitamin A deficiency can also cause a condition in which the hair follicles become plugged with the keratin, giving dry texture to the skin. Clear बेटे? इस whole topic में कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हो। Thank you. अल्लाह हाफिज।